हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अशोक कुमार पटेल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से आप लोग को ऑनलाइन मध्य प्रदेश का जीके पढ़ाऊँगा। प्रीवियस क्लास में हमने मध्य प्रदेश का कुछ जानकारी हासिल की थी। आई होप सो आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो देखा होगा, और जिन बच्चों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले आप उसको देखें, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आप लोग को जो बेसिक जानकारी हैं वो आप लोग को समझ में नहीं आएंगी। तो जो बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि लास्ट का प्रीवियस वीडियो देखें, इसके बाद देन पार्ट 2 वीडियो को देखें। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट इसके आगे से मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में जो छूटा हुआ है भाग है, अर्थात जो दूसरा भाग है, इसको हम पढ़ते हैं। राइट, चलिए मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ओके बच्चों, चलिए तो ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इंफॉर्मेशंस ली थी, जैसे कि कुछ प्रतीक लिए थे, कुछ भौगोलिक स्थिति प्राप्त की समझा था। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में और भी चीज़ें हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि तुरंत जल्दी से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। चलिए ओके तो मध्य प्रदेश का राजनीतिक संरचना, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चूंकि सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में इसकी क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम समझेंगे। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक संरचना पढ़ने से पहले हमको ये समझना होता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट कितनी है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीट है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। ओके तो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में आपके जो सीएम हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, इसके पूर्व आपके कमलनाथ थे जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दिया था, क्योंकि इनका आपका जो विश्वास था इन्होंने ग्रहण नहीं कर पाए थे। राइट, तो मध्य प्रदेश में यदि जो वर्तमान की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जो सीएम है वो आपके शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो अभी इनको हम पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए पहला पॉइंट आपका बनता है राजनीतिक संरचना में मध्य प्रदेश का राज्यसभा की कुल सीट। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। तो मध्य प्रदेश का राज्यसभा की कुल सीट 11। बच्चों बिल्कुल नोट डाउन करते रहें इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की लोकसभा की कुल सीटें बच्चों मध्य प्रदेश में, ओनली मध्य प्रदेश में 29 है। कितनी है? 29 है। ओके चलिए उसी प्रकार से देखिए, हमने मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29 है, तो हमने मध्य प्रदेश में काफ़ी सीटों को, या मैं ये बोलूँ ओनली 10 सीटों को रिजर्व रखा हुआ है, आरक्षित रखा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों को रिजर्व रखा गया है, ओनली 10 सीटों को रिजर्व रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 6 सीटें और अनुसूचित जाति में 4 सीटों को रिजर्व रखा गया है। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान में समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो अगला पॉइंट है जो आने वाला है वो यही होगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। बच्चों जनजाति का मैं यहाँ उल्लेख करूँगा, यहाँ इसको एसटी कहते हैं। ओके बच्चों, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या या कुल सीटें कितनी हैं? 6 हैं। कितनी है बच्चों? 6 हैं। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी की कुल रिजर्वेशन, कुल आरक्षित सीटें 6 हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, बच्चों अनुसूचित जाति मीन्स एससी, एससी की कुल आरक्षित सीट, रिजर्वेशन सीट कितनी है बच्चों? 4 है। कितनी है? 4 है। तो इस बिहाफ पर मध्य प्रदेश में जो लोकसभा में जो रिजर्व सीटें हैं वो कितनी है? 10 हैं। कितनी है सीटें? 10 सीटें रिजर्व हैं। 6 सीटें आपकी एसटी की हैं और 4 सीटें आपकी एससी की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट कितनी बच्चों? 230। आपके हर राज्यों की विधानसभा सीट अपनी अलग अलग होती है। इस बिहाफ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल सीट कितनी है? 230 है। राइट। अभी मैंने जैसे आप लोग बताया था कि मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की सीट 29 थी। जस्ट मैंने अभी बताया था आप लोग को, बिल्कुल अभी। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश में आरक्षित सीट एसटी की लोकसभा में कितनी थी बच्चों? 6 थी। अभी बताया मैंने। मध्य प्रदेश की आरक्षित सीट एससी में लोकसभा, एससी की लोकसभा में कितनी थी? 4 थी। अब बच्चों समझना आपको यह होता है कि मध्य प्रदेश में यदि 6 सीट यदि लोकसभा की आरक्षित है तो वो 6 सीट कहाँ पर? ऐसा तो है नहीं कि 6 सीट महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यदि लोकसभा की 6 सीट एसटी में यदि रिजर्व है तो कहाँ कहाँ पर? कई बार कुछ नहीं पूछ सकता है एमपी पीएससी में कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में लोकसभा की सीट रिजर्व है। तो हो सकता है कि आपको 3 वह क्षेत्र दे जहां पर रिजर्व ना हो। राइट। तो हमको ये समझना होगा बच्चों कि जो 6 सीटें हैं वो कहाँ रिजर्व हैं। तो भाई 6 सीटें रिजर्व हैं। पहला तो रतलाम। बच्चों मैंने क्या बोला? मध्य प्रदेश की आरक्षित एसटी की लोकसभा सीट जो है 6 है। तो जो पहला क्षेत्र है रिजर्वेशन का, रतलाम। जब हम नेक्स्ट क्लास में जब मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे बच्चों तो मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो हम वहाँ पर ये देखेंगे कि रतलाम के नीचे धार जिला है। तो जो नेक्स्ट रिजर्व है आपका वो कौन सा है? आपका धार है। कौन सा है बच्चों? धार है। इसके बाद जो तीसरा रिजर्व क्षेत्र है वो खरगोन है। खरगोन दोस्तों वही जिसको हम कई बार हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। आगे हम इसकी बात करेंगे। जो चौथी सीट जो रिजर्वेशन रखी गई है बच्चों खरगोन की पास ही है बैतूल। जानते होंगे घड़ी बनाने का कारखाना है बैतूल में। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम में आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट जो रिजर्वेशन सीट है शहडोल। 5वां रिजर्वेशन सीट कहाँ है आपका? शहडोल। और जो 6वां है वो है आपका मंडला। तो यदि कोई आपसे ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश में एसटी की लोकसभा आरक्षित सीट कितनी है तो आप लोग आंसर बताएंगे 6। और कहाँ कहाँ रिजर्व है? तो पहला रतलाम, दूसरा धार। ये रतलाम और धार आपस में जुड़े हुए हैं, ये हम बोल सकते हैं कि आपस में आसपास है। इसके बाद खरगोन और बैतूल आपस में आसपास है। इसके बाद शहडोल और मंडला आपस में आसपास हैं। तो ये याद रखने का एक बेसिक चीज़ें होती हैं बच्चों, ये नहीं कि अपन ने कुछ भी पढ़ लिया, है ना। तो रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, शहडोल, मंडला ये 6 वो सीटें हैं बच्चों जहां पर लोकसभा के लिए एसटी की रिजर्व सीट रखी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षित एससी की लोकसभा में 4 सीटें रिजर्व हैं बच्चों। अभी 4 सीटें कहां कहां रिजर्व हैं? तो पहला जो क्षेत्र है भिंड।
भिंड वही क्षेत्र है, आपने सुना होगा मुरैना भिंड। मुरैना एक अलग जिला है, वो रिजर्वेशन नहीं है, बट भिंड आपका एक अलग जिला है जो रिजर्वेशन में है आपका। ओके, दूसरा है आपका टीकमगढ़। टीकमगढ़ ये भी काफ़ी अच्छा जिला है। यहाँ पर एससी की रिजर्वेशन सीट है, किसके लिए? लोकसभा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगली सीट रिजर्व है आपकी देवास। क्या नाम बच्चों? देवास। ठीक है, ये तीसरी सीट जो है आपकी रिजर्व है। जो चौथी सीट जो रिजर्व है आपकी उज्जैन। अब इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? दिक्कत की बात ये होती है कि याद कैसे रखेंगे। मैं तो पढ़ा दिया आप लोग को कि टीकमगढ़ है, भिंड है, देवास है, उज्जैन है, बट याद कैसे रखोगे? पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे माइंड में पेपर तक कैसे इसको याद रखें। तो जिस प्रकार से मैं बताया था आप लोग को लोकसभा की सीट एसटी में कि ये जो जिले हैं आपके बहुत आसपास हैं, इसी प्रकार से जब हम आरक्षित सीट पढ़ रहे हैं एससी के लिए तो ये जिले भी आपके आसपास हैं। जैसे कि भिंड टॉप में ऊपर साइड है। भिंड के जैसे मैं नीचे आता हूँ तो मुझे टीकमगढ़ मिलता है। तो मतलब कि भिंड और टीकमगढ़ दोनों आपके आसपास हैं और देवास और उज्जैन में ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मतलब कि हमारी जो रिजर्वेशन सीट है वो आपके आसपास क्षेत्रों में है। इसको हम आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे, इनको हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमको पेपर के लिए याद रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट था मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट, अभी बताया मैंने आप लोग को 230। ये व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। लाइक कांस्टेबल, एसआई, आरआई वगैरह में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके पेपर में और बच्चों को याद नहीं रहता है। तो भाई आप लोग मध्य प्रदेश का चुनाव देखे होंगे, 2018 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल सीट कितनी है आपकी बच्चों? 230 सीट हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसको आप लोग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट 230 है। अब इसी बिहार पर मध्य प्रदेश में भी सीटों का डिवाइड किया गया है रिजर्वेशन क्षेत्र में। अब देखिए मध्य प्रदेश में यदि विधानसभा की सीट 230 है तो बनी बात है कि इसकी जो रिजर्वेशन सीट होगी वो ज़्यादा होगी। तो मध्य प्रदेश में, अच्छा एक और चीज़ है बच्चों की, अब इसको हम याद कैसे करें? कई बार ये होता है कि एससी और एसटी हमको दोनों नाम हमको एक जैसे लगने लगते हैं। तो हम कई बार ये लगता है कि हमने एसटी पढ़ा था तो ये सीट थी, हमने एससी पढ़ा था तो ये सीट थी। तो कई बार हमको पैदा होता है कन्फ्यूज़न। तो मैं आपको 1 मिनट में ये कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। कन्फ्यूज़न ये होता है बच्चों कि हमने पढ़ लिया कि 6 सीट 4 सीट, अब पेपर में आ गया हमने उल्टा मार दिया आंसर। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में एसटी की कुल संख्या ज़्यादा है। तो बनी बात है बच्चों, रिजर्वेशन सीट में भी संख्या जो ज़्यादा होगी वो एसटी की होगी, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, चाहे आपकी वो विधानसभा की बात की जाए। ओके बच्चों, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आपका एसटी का होगा, जो मिनिमम नंबर होगा वो आपका एससी का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट इसको मैं रेज करता हूँ। चलिए मैंने अभी बात बताया आप लोग को कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीट है आपकी? 230 है। तो हम अगला पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में आरक्षित विधानसभा सीट, आरक्षित अनुसूचित जनजाति, पुनः बोलना चाहूंगा, जनजाति मीन्स एसटी की विधानसभा सीट कितनी बच्चों? 47। कितनी सीट आपकी है? 47। बल्कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में
जो एसटी की कुल जो रिजर्वेशन सीट है वो कितनी है, 47 है। परंतु इसमें 47 जो सीट आपकी रिजर्व है, हम 47 क्षेत्रों को यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपकी ब्लॉक स्तर पर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली पॉइंट की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा की आरक्षित अनुसूचित जाति मीन्स एससी की सीटें या सीट कितनी बच्चों, 35 है। देखिए मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि हमेशा रिजर्वेशन सीट आपकी एसटी की ज़्यादा होगी 47, एससी की कम होगी 35। आई होप सो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों जो रिजर्वेशन सीट है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, राइट। चलिए इसकी आगे आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट, संभाग, तहसील, पंचायत ये सब क्या होता है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है इसको आज हम समझेंगे। इसका डिटेल है बच्चों, मैं आप लोग को आगे चल के वीडियो दूंगा आप लोग को, मैं आगे चल के आपके सामने एक वीडियो आएंगी नगर पालिकाओं की, ठीक है, और मध्य प्रदेश में राज्यों का पुनर्गठन का, तो मैं उसको वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिस्ट्रिक्ट को मैं मेंशन करूँगा अकॉर्डिंग टू मैप। तो आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, कुल कितने संभाग हैं। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कुल डिस्ट्रिक्ट, कुल जिला बच्चों 52 हैं। कितने जिले हैं आपके, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति तक। मतलब कि मैंने वर्तमान स्थिति तक इसलिए कहा है क्योंकि जब प्रीवियस सरकार थी कमलनाथ की, तो कमलनाथ की सरकार ने 3 नए जिलों को बनाने के लिए प्रस्तावना जारी किया था, परंतु बच्चों वो 3 जिले अभी पूर्ण रूप से बने नहीं हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति तक कुल डिस्ट्रिक्ट, कुल जिले 52 हैं, राइट। तो अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट। तो मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश में कुल संभाग, बच्चों संभाग समझते क्या होता है। संभाग बच्चों ये होता है कि हम 2 से अधिक जिलों को मिलाकर हम संभाग बनाते हैं। किसी किसी संभाग में आपके 8 जिले हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 हैं। तो संभाग का एक डेफिनेशन होता है 2 से अधिक जिलों को मिलाने के बाद जो बड़े स्तर पे हमको जो मिलता है उसे संभाग कहते हैं। तो बच्चों मध्य प्रदेश में संभाग की कुल संख्या 10 है और वर्तमान स्थिति में ये आगे चल के 11 भी हो सकता है, परंतु अभी कितनी है, 10 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कुल तहसील की संख्या, कुल तहसील की संख्या। तो बच्चों हमारे मध्य प्रदेश में तहसील कितने हैं, 420 हैं। आप लोग यदि बहुत पुरानी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपका उस बुक में आपको 363 तहसील मिलेंगे, बट वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल तहसील की संख्या 420 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में कुल विकास खंड कितने हैं बच्चों, 313। ये ब्लॉक स्तर पे होता है बच्चों, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे आपका होता है। तो मध्य प्रदेश में कुल विकास खंड की संख्या कितनी है आपकी, 313 है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करते चलें और बिल्कुल भी भूलना बिल्कुल नहीं है। तो मध्य प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट 52, संभाग 10, तहसील 420 और ब्लॉक स्तर में विकास खंड कितने बच्चों, 313, ठीक है। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश में, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है बच्चों, 89 है,
देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है मध्य प्रदेश का कुल विकास खंड 313 है। अगला पॉइंट था मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड, ये बच्चों आपका 89 है। राइट, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। फिर अगली हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में नगर निगम। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की कुल संख्या अब वर्तमान स्थिति में 18 हो गई है। ओके, आप यदि 3 साल पुरानी बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर 14 लिखा होगा। यदि आप 1 साल पुरानी बुक पढ़ेंगे वहाँ आपको 16 मिलेगा। परंतु वर्तमान स्थिति में जो MPPSC वाले बच्चे हैं, जो व्यापम वाले बच्चे हैं, जो आगे चल के अभी 2020 में या 2020 के आगे जो एग्ज़ाम देंगे, तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की कुल संख्या बच्चों 18 हो गई है। ठीक है, जिसमें 17वां नगर निगम, 17वां जो बना तुम्हारा भिंड था, जो 17वां नगर निगम जो था आपका भिंड था, और जो 18वां जो नगर निगम है, 18वां नगर निगम आपका दतिया है। ओके बच्चों, ये दोनों आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों, जिले हैं आपके। तो 17वां जो नगर निगम है आपका भिंड में है, 18वां जो नगर निगम आपका है दतिया है। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की कुल संख्या 18 है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं अपन। तो मध्य प्रदेश में नगर नगर निगम और नगर पालिका में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक टॉपिक आएगा मध्य प्रदेश में नगर निगम, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका की कुल संख्या बच्चों 98 है। पहले 100 हुआ करती थी, वर्तमान स्थिति में कितनी है? 98 है। तो मध्य प्रदेश में कुल नगर पालिका कितनी है? 98 हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत, ये भी बच्चों अलग चीज है। नगर पंचायत की कुल संख्या ये ग्रामीण में नहीं होती बच्चों। ये जो तीनों पॉइंट्स में लिख रहा हूं ये आपकी शहरी क्षेत्र में होती है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये तीनों शहरी क्षेत्र में होती है और तीनों अपने आप में अलग चीज़ें हैं। तो मध्य प्रदेश में नगर पंचायत की कुल संख्या 264 है, 264 हैं। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम 18, मध्य प्रदेश में नगर पालिका 98, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 264 हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तीनों चीज़ें शहरी क्षेत्रों के लिए बताई गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बताया गया है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में, अब बच्चों अगला पॉइंट पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश को यदि हम बात करते हैं क्षेत्रों में, तो हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, जहां हमने अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा नगर निगम के बारे में। और बच्चों ग्रामीण क्षेत्र भी होता है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए या लाने का जो उद्देश्य था बलवंत राय मेहता कमेटी थी। आपको मालूम होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज एक टॉपिक होता है जिसको हम आगे चल के मध्य प्रदेश पंचायती राज में पढ़ेंगे डिटेल में। परंतु जो बेसिक बात यह है बच्चों कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज जो लाने का श्रेय है बलवंत राय मेहता की समिति है, बलवंत राय मेहता की कमेटी है। ओके बच्चों, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय लेवल पर तैयार किया था। त्रिस्तरीय लेवल, जिला पंचायत पहला, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। इसको बोलते हैं बच्चों 3 लेवल। पहला लेवल जिला पंचायत, दूसरा लेवल जनपद पंचायत या जनपद, और तीसरा होता है बच्चों ग्राम।
तो ये 3 ब्लॉक स्तर हैं आपके, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत, तो बच्चों जितनी भी ये आपके एमपी में जितने ज़िले होंगे उतने ही आपके जिला पंचायत होंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत आपके जो हैं वो आपके हैं 52। अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने ही आपके जिला पंचायत की संख्या भी होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट होगा मध्य प्रदेश में कुल जनपद। मैंने तो बेटा अभी बताया था बच्चों कि मध्य प्रदेश में बलवंत राय मेहता की समिति काम कर रही है। तो यहाँ आपके त्रिस्तरीय या था 3 लेवल आपके, मतलब 3 लेवल होंगे। मतलब कौन कौन से? आपके जिला पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, और तीसरा आपका जो होगा वो आपका होगा ग्राम होगा। तो मध्य प्रदेश में कुल जनपद पंचायत की संख्या 313 है। आपने पढ़ा था ब्लॉक खंड, सॉरी विकास खंड, तो विकास खंड जितने होंगे उतनी ही आपके जनपद पंचायत की संख्या भी यहाँ पर होगी, राइट। तीसरी बात करते हैं मध्य प्रदेश में ग्राम मतलब कि आपके गांव में, गांव क्षेत्र पे जितने भी आपके ग्राम एरिया होंगे, जितने भी ग्राम से डिवाइड होगा उसमें की कुल संख्या, ग्राम की संख्या 53,904 इसकी कुल संख्या है। तो मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत 52, जनपद पंचायत 313 और कुल ग्राम की संख्या 53,904 है। और ये तीनों आपके ग्रामीण क्षेत्र, जिसको आप इंग्लिश में रूरल बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ओके बच्चों, तो आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जहां हमको इतनी बातें थोड़ी बहुत हमको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे डिटेल, हर टॉपिक्स को करेंगे कवर, और टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम हर ज़िले वाइज भी हम मध्य प्रदेश को जानेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है उसको जल्दी से बच्चों आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों ने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो तुरंत इनको दबाएं, ताकि आपके पास अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत और जल्दी पहुँचे। ओके, धन्यवाद।